السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ہاٹ 105. میں ہوں آپ کے ساتھ حسنی. آپ تمام دوستوں کو پروگرام لفظوں کے سہارے میں خوش آمدید. امید ہے فرینڈز ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ، شاد اور آباد ہوں گے. آپ تمام دوستوں کے لیے ہماری دعائیں، نیک تمنائیں یہی ہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے شاد اور آباد ہی رہیں. آمین. ان تمام دوستوں کو جن کی آج برتھ ڈے ہے، جن کی ہے ویڈنگ اینیورسری یا آپ کی زندگی کی کوئی اور خوشی آج کی تاریخ سے منسوب ہے، آپ کو آپ کی برتھ ڈے، آپ کی ویڈنگ اینیورسری اور آپ کی زندگی کی وہ خوشی جو آج کی تاریخ سے جڑی ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ایٹ فرینڈز پروگرام ہے یہ لفظوں کے سہارے. زندگی بخیر ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا آپ کا ساتھ رہے گا شب کے 12 بجے تک. حسب روایت ہم اپنے آج کے پروگرام کا یہ پہلا ٹریک ڈیڈیکیٹ کریں گے ان تمام دوستوں کو جن کے لیے آج کی تاریخ ہے اسپیشل. گو کہ آج کئی اعتبار سے اس تاریخ سے جڑی بہت سی باتیں ہیں، کچھ حسین بھی، آخری لمحوں میں اطلاعات ملی کہ کچھ تلخ سی بھی ہیں. ایک مظاہرے کے دوران بلاسٹ کی جو خبریں تھیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں ان کو جلد صحت یاب کرے، اور امن جس کی خواہش ہم سب کو ہے، عرصے سے، زمانے سے ہے، جس پہ بڑی محنت کی ہماری فورسز نے، ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. اللہ کرے کہ یہ امن اسی طرح سے بحال رہے اور ایسی تمام نظروں سے، ایسے تمام ظالموں کے ہتھ کنڈوں سے یہ ملک، یہ وطن، اس کا ہر شہر اور شہری ہمیشہ محفوظ رہے. آمین. سانسوں سے دل نے یہ دل سے کہا، سارا تیرا آشنا سا لگنے لگا. آنکھیں بھی نگانے غزل، سپنا بھی اپنا رنگین لگنے لگا.
दिल से कहा साया तेरा आशना सा लगने लगा आंखें भी लगी गाने गजल सपना भी अपना अब रंगीन लगने लगा सपना भी अपना अब रंगीन लगने लगा। बहुत सादा सी चीजें जब रंगी नजर आने लगे, आम से हालात जब बहुत खास लगने लगे, इट मीन्स के सांसों से दिल ने वो एहसासात भी आम से नहीं होते, कोई खास बात तो होती है उनके पीछे। और फ्रेंड्स 10 बजकर हो चुके हैं 13 मिनट। आप सुन रहे हैं लफ्जों के सहारे हॉट FM 105 कराची स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ हसनी। प्रोग्राम्स में सॉन्ग्स और भी हैं, मैं शामिल करता रहूंगा, लेकिन मैं प्रोग्राम के जो आज का मौजू है वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि वो तमाम दोस्त जो इस पे पार्टिसिपेट करना चाहें। और गुज़श्ता जो ईद से रिलेटेड एक शो था उसमें फर्स्ट टाइम हमने ऑन एयर कॉल्स का सिलसिला भी शुरू किया। आज भी कोशिश होंगी लाइव कॉल्स के थ्रू आप दोस्तों को इस टॉपिक पर पार्टिसिपेट करने का मौका दें। जो लोगों के रवैयों से हमें कोई तकलीफ, दुख या गम पहुंचता है, ऐसी तकालीफ, ऐसे दुख, ऐसे जो गम है, क्या ये एक कमजोर आसाब के इंसान को मजीद कमजोर और एक मजबूत आसाम के हामिल इंसान को मजीद मजबूत या ताकतवर बनाते हैं? या आप ये समझते हैं कि इनका किसी इंसान के आसाब को लेकर कोई ताल्लुक नहीं है, इसका असर हर फर्द पर एक जैसा होता है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक कमजोर इंसान भी किसी दुख, गम या तकलीफ की कैफियत में बहुत ताकत के साथ उभर सकता है और एक बहुत ताकतवर या मजबूत इंसान भी किसी दुख, गम या तकलीफ की कैफियत में बिल्कुल टूट जाता है। एक अंदाज तो ये है कि हम इस मौजू या इसी तरह के किसी दूसरे मौजू पर थोड़े से फलसफियाना अंदाज में बात करें कि मेरे ख्याल से ऐसा है। और एक बेहतरीन तरीका, आसान तरीका जो है वो ये है कि हम अपनी जिंदगी में अगर देखें लोगों के रवैयों से हमने जिसके बारे में, अपनी जात के बारे में हमारा जो ख्याल था कि हम मजबूत आसाब के मालिक हैं, कमजोर आसाब के मालिक हैं, तो ऐसी तकालीफ, ऐसे दुखों या ऐसे गमों के बाद उन कैफियत में हमने किस तरह से रिएक्ट किया है, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है जिस पर हम बात करेंगे और आप दोस्तों को भी ऑन एयर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद, रहिएगा मेरे साथ। 10:15 PM. This time check is brought to you by फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। We will be right back after this short commercial break. पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क लाया जैज़ डिजिट 4G सिर्फ 1799 में और 300 रुपए की महानाइक साथ में मुफ्त मिनट्स, SMS और इंटरनेट पाएं। दुनिया को बता दो। फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप सुन रहे हैं लफ्जों के सहारे हॉट FM 105 से। मैं हूं आपके साथ हसनी। आज के प्रोग्राम का मौजू मैंने आप दोस्तों से बिल्कुल आगाज में इसलिए शेयर किया कि जब मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो तो जो दोस्त हमें मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, आप भी इस पर पार्टिसिपेट करना चाहें तो 8282 पर अपने टेक्स्ट मैसेज के जरिए, और जब प्रोग्राम में हम लाइव कॉल्स का सेगमेंट स्टार्ट करें तो लाइव कॉल्स पर आप इस मौजू पर जरूर बात करना चाहें तो आपको खुश आमदीद कहूंगा। वकार फ्रॉम मुल्तान, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक वकार, आपको खुश आमदीद प्रोग्राम में।
मोहम्मद खोसो, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदेद. एंड मदीहा फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच फॉर योर टेक्स्ट मैसेज. आपको भी खुश आमदेद मदीहा. बरसों की इस दूरी को एक पल में मिटाओ ना. और फ्रेंड्स 10:20 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लफ्जों के सहारे. मैं हूं आपके साथ हसनी. जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया आपको खुश आमदेद. हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि लोगों के रवैयों, उनकी बातों से, उनके मिजाज से पहुंचने वाली तकालीफ, दुख या गम, दूरियां हैं कैसी, क्या इनका ताल्लुक कुछ इस तरह से है, इनका असर कुछ इस तरह से है कि किसी कमजोर आसाब के हामिल इंसान को ये मजीद तोड़ देते हैं, कमजोर कर देते हैं, और एक मजबूत आसाब के हामिल इंसान को ये तक़वियत देते हैं, वो इनमें मजीद मजबूती के साथ उभरता है. या आप ये समझते हैं कि इन ऐसे हालात और रवैयों का किसी इंसान के आसाब से इतना ताल्लुक नहीं है. मुझको तुम समाने दो ना. ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है, जिस पर आप टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए और लाइव कॉल्स के जरिए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तरीका मैं आपको बताता चलूं. अगर आप अपने सेल फोन से कॉल करना चाहें तो आपने डायल करना है 021-111-000-105. आप अपने मोबाइल फोन से हमें टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं. अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज, टाइप मैसेज या क्रिएट मैसेज ऑप्शन में सबसे पहले HOT हॉट टाइप कीजिए.
स्पेस देकर अपना नाम और मैसेज टाइप करके हमें सेंड कर दीजिए 8282 यानी 8282 पर। मेरे हम सफर तुझे क्या खबर, ये जो वक्त है किसी धूप छांव के खेल सा, इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्द से अटक गई। ये जो वक्त है किसी धूप छांव के खेल सा, इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्द से अट गई। मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए। मेरे बेखबर तेरे नाम पर वो जो फूल खिलते थे होंठ पर, वो जो दीप जलते थे बाम पर, वो नहीं रहे। वो नहीं रहे कि जो एक रब था दरमियां, वो बिखर गया। वो हवा चली किसी ऐसी शाम, ऐसी हवा चली कि जो बर्ग थे सरे शाखे जां, वो गिरा दिए। वो जो हर्फ दर्ज थे रेत पर, वो उड़ा दिए। वो जो रास्तों का यकीन थे, वो जो मंजिलों के अमीन थे, वो निशाने पा भी मिटा दिए। मेरे हम सफर है वही सफर, मगर एक मोड़ के फर्क से, तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला, कई मौसमों का कई मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। मेरे हम सफर है वही सफर, मगर एक मोड़ के फर्क से, तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला, कई मौसमों में बदल गया। उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। तू मेरे सफर का शरीक है, मैं तेरे सफर का शरीक हूं, पर जो दरमियान से निकल गया, उसी फासले के शुमार में, उसी बेयकीन से गुबार में, उसी रह गुजर के हिसार में, तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। तू मेरे सफर का शरीक है, मैं तेरे सफर का शरीक हूं, पर दरमियान से निकल गया जो, उसी फासले के शुमार में, उसी बेयकीन से गुबार में, उसी रह गुजर के हिसार में, तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। जरा याद कर, जरा याद कर, जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। वो डरा डरा सा जो प्यार था, तेरे शोख कदमों की धूल थी, तेरा भी दिल बेकरार था। जरा याद कर, जरा याद कर, ओ जरा याद कर मेरे हम नफस,
मेरा दिल जो तुम पे निसार था। बेकरार था जरा याद कर, जरा याद कर, ओ जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। बेकरार था जरा याद कर, जरा याद कर, ओ जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। पहली लाइव स्टोरी मैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूं और इसके बाद हम कोशिश करेंगे आपके मैसेजेस या कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करें। ये लाइव स्टोरी है यमुना मसूद हुसैन फ्रॉम कराची। आपने हमें अपनी लाइव स्टोरी सेंड की livestory@hasnaveed.com पर। आप कहती हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम यमुना मसूद हुसैन है। मैं अपनी क्लास की एक एवरेज तालिबा थी। शायद मैं ऐसी क्लास में अपनी गैदरिंग की वजह से थी। खैर, मैं किसी को इसका इल्जाम नहीं देती। ये अल्लाह का फजल था कि मेरे टीचर्स मुझे एज स्टूडेंट बहुत पसंद करते थे। किसी भी आम लड़की की तरह मैं भी बहुत ख्वाब देखती थी, जैसे कि अच्छा पढ़ना, डॉक्टर बनना। लेकिन मेरा दिमाग कुछ याद नहीं रखता था और सब भूल जाता था। जबकि मेरी बड़ी बहन बहुत इंटेलिजेंट और सबकी पसंदीदा थी और मैं बेवकूफ सी। मैंने एवरेज मार्क्स के साथ अपना मैट्रिक किया और उन्हीं एवरेज मार्क्स की वजह से मैंने एक बार अपने अब्बू को ये कहते सुना कि मुझे तो यमुना से कोई उम्मीद नहीं है कि ये पढ़कर देगी। इंटर के बाद इसकी शादी ही कर देंगे। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और अपनी किस्मत पर शदीद गुस्सा भी आया। उसी दिन से ये बात जहन में बैठ गई कि मेरी तो किस्मत ही खराब है और मुझे तकदीर से शिकवे रहने लगे और शादी का तो अब तक खौफ गालिब रहता है। इंटरमीडिएट मैंने इंतहाई मेहनत करके नाकाबिले यकीन मार्क्स से मैट्रिक से ज्यादा मार्क्स आए। उसके बाद एक ही मकसद था कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और एमबीए करना। पर बैड लक के मेरा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो सका और मुझे मजबूरन बीए ही में एडमिशन लेना पड़ा। हत्ता कि बीकॉम में भी मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ और फिर वही किस्मत को कोसना शुरू किया। वालिदैन ने भी मेरी शादी का सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी नजर में मैं कुछ नहीं कर सकती थी और मुझे भी लगने लगा था कि अब हो भी क्या सकता है। बीए के बाद ज्यादा से ज्यादा एमए, फिर से वही तकदीर, किस्मत के बुरा होने पर अल्लाह से शिकवे होने लगे। चूंकि मेरे घर में नमाजें छोड़ने का रिवाज था ही नहीं, इसलिए मैं भी नमाज तो तर्क नहीं करती थी, लेकिन मैंने दुआएं मांगना ही छोड़ दिया। अपनी कम अक्ली की वजह से ऐसा मैंने अपनी कम अक्ली की वजह से किया और कोई चंद दिन या हफ्तों नहीं बल्कि 8 माह तक किया। बस रोबोट की तरह नमाज अदा करती और अल्लाह से कोई मदद ही नहीं मांगती थी। अब जब ये सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, फिर इन्हीं दिनों मैंने रेडियो सुनना शुरू किया
اور انہی دنوں میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب اخبار میں پڑھا یونیورسٹی آف کراچی انٹروڈیوسنگ ریگولر LLB پروگرام فار دا فرسٹ ٹائم. میں نے اپنے ابو کو ایڈمیشن کے لیے منایا لیکن فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ نا آمادہ ہوئے. پھر لکیلی ایڈمیشن ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی اور والد صاحب نے بھی کہا کہ شاید ایڈمیشن ہونا ہی لکھا ہے. تمام کام اتنے جلدی ممکن ہو گئے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. میری کلاسز شروع ہو گئیں. میں نے دل سے اتنی محنت کی کہ مجھے تو خود بھی یقین نہ رہا. 3 سالوں میں گن کر بس 2 ہی چھٹیاں تھیں جو میں نے خود سے کی. مختصر یہ کہ I got my LLB degree with graceful marks and became one of the position holder of School of Law, first batch in the University of Karachi. Department gave me gold medal for position and a shield for great performance and a certificate for full attendance. اس کے بعد کراچی کے ایک مشہور لائر کے پاس مجھے پریکٹس کا موقع ملا اور اب I am an advocate ہائی کورٹ سندھ. میرے پورے خاندان میں کوئی لڑکی تو کیا کوئی لڑکا بھی وکیل نہیں ہے اور خاندان کے تقریباً ہر فرد کے بیگ یا والیٹ میں میرا وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے. اس سب کے بعد میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی اور پھر مجھے اللہ کی مصلحت سمجھ آئی کہ میں کوئی اور ڈگری لے بھی لیتی مگر جو عزت شہرت اور مقام مجھے وکیل بن کر ملے وہ نہ ملتے. مجھے وقت لگا مگر اللہ تعالی کی مصلحت بالآخر سمجھ آئی. میرے کئی دوست جن کے اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوئے جاب لیس ہیں. ان کے پاس پروفیشنل ڈگری بھی نہیں. ایک وقت تھا میں انہیں دیکھ کر رش کیا کرتی تھی. آج جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لیتے ہیں تو دل ہی دل میں اللہ تعالی کی مجھ پر مہربانیوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. میں نے سیکھا ہے کہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا اور جو آپ کا نہیں وہ کوئی آپ کو دلوا ہی نہیں سکتا. اللہ نے سب دے دیا. بھائی آپ بھی ریڈیو پر واپس آ گئے جس کی بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھیں. آمین. سب سننے والوں کو سلام اور پلیز کبھی بھی مایوس نہ ہوں. کبھی اللہ سے شکوہ نہ کریں. کبھی اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہ دیں. اللہ حافظ. یمنا مسعود خان، فرسٹ آف آل بہت شکریہ. آپ نے اس پروگرام لفظوں کے سہارے میں اپنی یہ لائف سٹوری ہم تک پہنچائی، اپنی اچیومنٹ ہم سے شیئر کی اور اس پورے معاملے میں اپنی سٹڈیز سے لے کر بیچ میں شادی کی باتیں ہونا، قسمت کو برا بھلا کہنا، زندگی سے یا اپنی قسمت سے مایوس ہونا، لوگوں پر ان کی قسمت پر ان کی اچیومنٹس پر رش کرنا، کئی چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے یقیناً آپ کو کئی اتار چڑھاؤ، کئی رنگ، کئی احساسات دکھائے ہوں گے. آپ کی اس پوری کہانی میں اگر کچھ موضوعات ڈھونڈنے کی کوشش کروں تو کم از کم 2 ایسے موضوعات ہیں کہ جنہیں ہم اگر پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہیں تو کئی گھنٹوں پر محیط ہم پروگرامز کر سکتے ہیں. ایک آپ کی بات کہ اللہ سے شکوہ، اب آپ بھی یہ مانتی سمجھتی ہوں گی اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی ریئل لائف میں جب بھی کبھی کسی بات پر ہم اس طرح سے سوچتے ہیں تو وہ وقت جب گزر جاتا ہے تو وقت گزر جانے کے بعد ہمیں خود اندازہ اور احساس ہوتا ہے کہ قسمت کو کوسنا، نصیب کو برا بھلا کہنا، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے گلا شکوہ کرنا، ایسا یہ سب کچھ ایک کم عقلی والی بے وقوفانہ سی سوچ اور باتیں تھیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کہی کہ مایوس نہ ہونا، یہ چیز اس وقت تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے یمنا، جب ہم اپنی منزل کو پالیں یا اپنے ان رستوں کو پالیں جہاں سے ہم کبھی بھٹک جاتے ہیں. لیکن ایک ایسا انسان جو ان رستوں سے بھٹکا ہوا ہو، جو اس منزل کو کہیں اتنے طویل سفر کے بعد بھی نہ کھوج سکا ہو،
मैं और आप उसे लाख समझाने की कोशिश करें ना, ऐसे लोग उस लम्हे मानते नहीं। जैसे फर्ज करें आप इस डिग्री से कुछ अरसे पहले तलक जो एक कैफियत होती है जिसे हम कहते हैं कि यार जिंदगी से अपनी किस्मत से मायूस होना, लेकिन ऐसे ही लम्हों में आप अपनी जिंदगी की बेहतरीन अचीवमेंट्स रिकॉल करके, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उन्हें याद करके, आपके पास तो और कोई नहीं है ना, कोई और आपको समझाना भी चाहे आप नहीं समझ पा रहे होते उस वक्त, क्योंकि आपकी कैफियत ही मुख्तलिफ होती है। लेकिन बेहतरीन काम, सबसे बेहतरीन अंदाज ये है आप खुद अपनी अल्लाह ताला की उन नेमतों को, आपकी अता करदा जो है उन्हें याद करें, रिकॉल करें, भले किसी दूसरे को ना सुने। आपकी मेमोरी तो काम करती है ना। जब भी हम अल्लाह की किसी नेमत को याद करते हैं तो ये हक है कि हम उसका शुक्र भी अदा करें। जिंदगी में मायूसी से बचने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं कोई किताबी हवाला नहीं, इसे आप समझ सकते हैं, मैं एक जाती तजुर्बा कह लें कि जब भी इस तरह तकालीफ के मामलात हों, मायूसी खुदा न खास्ता कभी होने लगे, टूटने लगे, हम भटकने लगे, सबसे बेहतरीन तरीका है ये मेरी आंखें, ये मेरा चेहरा, ये मेरा जिस्म, इनमें से कोई एक भी ऐसी शय नहीं है जिसे पैदा होने से पहले कभी मैंने अल्लाह से मांगा हो। मेरी कोई औकात नहीं थी, मुझे तो इनका शऊर भी नहीं था। मुझे आपको अल्लाह ताला ने बिन मांगे ये सब कुछ अता किया है। कितना कुछ है शुक्र अदा करने के लिए। तो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना। आपकी इस लाइफ स्टोरी और ये जो एक टैग लाइन है ना, इसके अंदर कभी मायूस ना होना। मैंने एक तवील नज्म है, इसके ऊपर एक कलाम है, आज के प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया है। वो दोस्त जो खुदा न खास्ता इस लम्हे भी अभी प्रोग्राम को सुनते हुए आज पिछले किसी पहर में, या खुदा न खास्ता आपको लाइफ में कभी कहीं कोई ऐसा मामला दरपेश हो जहां आपको लगे कि मायूसी हावी होने लगी है, ये जो लाइन्स हैं जो मैं अब आपके लिए प्रोग्राम में शेयर कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, इन्हें जरूर रिकॉल कीजिएगा। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। उम्मीदों के समंदर में तलातुम आते रहते हैं। सफीने डूबते भी हैं लेकिन सफर नहीं रुकता। कभी मायूस मत होना। उम्मीदों के समंदर में तलातुम आते रहते हैं। सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता। मुसाफिर टूट जाते हैं मगर मांझी नहीं थकता। सफर तय हो के रहता है, कभी मायूस मत होना। सफर तय हो के रहता है, कभी मायूस मत होना। कभी मायूस मत होना। अंधेरा कितना गहरा हो, खुदा वाकिफ है नाजिर भी, खुदा जाहिर है बातिन भी। वही है हाल से वाकिफ, वही सीनों के अंदर भी। मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा। मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। कभी तुम मांग कर देखो, तुम्हारी आंख के आंसू यूं ही ढलने नहीं देगा। मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा। कभी तुम मांग कर देखो, तुम्हारी आंख के आंसू यूं ही ढलने नहीं देगा। तुम्हारी आस की गागर कभी गिरने नहीं देगा। हवा कितनी मुखालिफ हो, तुम्हें मुड़ने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना। कभी मायूस मत होना।
वहां इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहां 70 से ज्यादा है। नीयत तुलती है पलड़ों में, अमल नापे नहीं जाते। वहां जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते। जरा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है। कभी मायूस मत होना। दरीदा दामनों को वो रफू करता है रहमत से। अगर कशकोल टूटा हो तो वो भरता है नेमत से। कभी अय्यूब की खातिर जमी चश्मा उबलती है। कभी यूनस के होंठों पर अगर फरियाद उठती है। किसी बंजर जजीरे पर कद्दू की बेल उगती है। जो साया है पानी भी, इलाजे ना तवानी भी। कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना। तुम्हारे दिल की टीसों को यूं ही दुखने नहीं देगा। तमन्ना का दिया आसिम कभी बुझने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना। कभी मायूस मत होना। तुम्हारे दिल की टीसों को यूं ही दुखने नहीं देगा। तमन्ना का दिया आसिम कभी बुझने नहीं देगा। कभी वो आस का दरिया कहीं रुकने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना। जब उसके रहम का सागर छलकता है, छलक के जोश खाता है। कहर ढाता हुआ सूरज यकायक कांप जाता है। हवा उठती है लहराकर, घटा सजदे में गिरती है। जहां धरती तरसती है वहीं रहमत बरसती है। हवा उठती है लहराकर, घटा सजदे में गिरती है। जहां धरती तरसती है वहीं रहमत बरसती है। तरसते रेगजारों पर अब्र बह के ही रहता है। नजर वो उठ के रहती है, करम होके ही रहता है। उम्मीदों का चमकता दिन अमर होके ही रहता है। कभी मायूस मत होना। कभी मायूस मत होना। उम्मीदों के समंदर में तलातुम आते रहते हैं। सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता। मुसाफिर टूट जाते हैं मगर मांझी नहीं थकता। सफर तय होके रहता है। कभी मायूस मत होना।